और खा चुकी है लाठी चार्ज कर। अरे 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 दोस्तों, एसएससी ने यहाँ पर हद पार कर दी है। आपको पता होगा कि आज 31 जुलाई थी और एसएससी के खिलाफ मिलकर सभी टीचर्स दिल्ली में इकट्ठा हुए थे। कोई भी अशांति या फिर कुछ फैलाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। सब शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर अपनी बात रख रहे थे। मुद्दा क्या है ये सभी को पता है, लेकिन एसएससी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वहाँ पर पहले से ही फोर्स लगा रखी थी, लेकिन पहले कुछ नहीं हुआ और 4 लोगों को अंदर टीओपीटी सर जो हैं उनसे बात करने के लिए बोला गया। थोड़ी देर बाद मामला ऐसा हुआ कि सभी के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। सभी को एक बस में भर करके ले जाया गया और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। अभिनय सर थे वहाँ पर, नवीन सर थे आरडब्ल्यू से, अंकित भाटी सर थे, राहुल शर्मा सर थे, संजीव सर थे और यहाँ पर टीचरों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। यानी कि सरकार की वो नाकामी हमें यहाँ पर देखने को मिली कि किस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक आज़ाद भारत है। एक नए भारत का निर्माण क्या इस तरीके से होगा जिस देश में शिक्षकों के ऊपर लाठियाँ चलाई जाती हैं? क्या उस देश का भविष्य निर्धारित किस तरीके से करेंगे आप? मेरे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ सरकार को कि शिक्षकों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया है इन्होंने, अभी तो उन्होंने विद्यार्थियों के आंदोलन को देखा ही नहीं। जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातें रख रहे थे उनके साथ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अब ये मांगे आपको स्वीकार करनी पड़ेंगी। जो भी मांगे हैं आपको कमेंट करना है सभी को, और हम सभी को साथ आना होगा। और भी लोग थे, नीतू मैम थी वहाँ पर, फीमेल टीचर थी, लेकिन वहाँ पर पुलिस, दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई भी फीमेल स्टाफ की वो नहीं थी कि फीमेल स्टाफ आकर के फीमेल टीचर्स के साथ वो करे। सभी के ऊपर लाठीचार्ज किए गए। ठीक है, किसी को नहीं देखा गया कौन मेल है कौन फीमेल है, और सभी पर लाठियाँ बरसाई गई। लाला लाजपत राय ने कहा था उस टाइम जब वो साइमन कमीशन के विरोध में लड़ रहे थे कि मेरे सर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में कील साबित होगी। क्या हम आज़ाद भारत में भी अब ऐसी ही कल्पना करें? यही सब रह गया था क्या हमें? मतलब कि इस देश में जिस दिन शिक्षकों के ऊपर लाठियाँ चल जाएंगी उस दिन इस देश की स्थिति क्या होगी, वो आज देखने को मिली। और अब जो युवा वर्ग है वो पूरा भड़क चुका है। विद्यार्थी वर्ग अब चुप नहीं रहेगा, चाहे वो ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी आपको जुड़ना है जुड़िए। कोई हिंसा हमको नहीं करनी है, हम अहिंसा के पक्ष में हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि जो हमारी जायज़ मांगे हैं, जो अपने ये टीसीएस को हटाकर एडुकेटी जो भ्रष्ट संस्था है उसको जो टेंडर दिया है उसका कुछ समाधान कीजिए, और जो भी हमारे शिक्षकगण जो सभी हैं उन्होंने जो मांगे रखी हैं उनको पूरा किया जाए। तो इसी मुद्दे पर आपको कमेंट में ज़रूर अपनी राय देनी है। अभी कुछ क्लिप्स आपको दिखाता हूँ, वो आप देख सकते हो किस तरीके से लाठियाँ बरसाई गई हैं और किन किन टीचर्स का क्या कहना है। संजीव सर आरडब्ल्यू से हैं जिनके हाथ में चोट लगी है, सोच सकते हो आप। ठीक है, तो अब किसी को चुप नहीं बैठना है। जैसे ही हमें शिक्षक जो सभी शिक्षक हैं उनकी तरफ से कुछ भी कहने को मिले, या दिल्ली चलो का नारा भी अगर हमें लगाना पड़े इस बार तो हम लगाएंगे, और इनकलाब जिंदाबाद के साथ हम दिल्ली पहुंचेंगे और सरकार को हम दिखा देंगे कि इस देश का युवा चुप नहीं है। जय हिंद, जय भारत।